जब चाइल्डहुड की बचपन की बातें करते तो हमें हमेशा वो कमाल का सा सबसे बेस्ट टाइम ज़िंदगी का हमें लगता है कि हमारा है बचपन, लेकिन शायद हिमा के लिए वैसा नहीं था। Hi, I am Hima Dorakia. Hi, I'm Deep Dholakia. I'm Hima's elder brother, 3 years elder to her. हम और हम आपको आपको यहाँ पे एक कहानी साथ में कहने आए हैं। हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में सब में ये बात तो बहुत फेमस है कि सबसे ज़्यादा मेहनतू और सबसे ज़्यादा सिंसियर हमारे पूरे एक्सटेंडेड परिवार में भी कोई है तो वो हिमा है। लेकिन जब मैं 5th और 6th में आई तब मेरे स्कूल टीचर से मेरे लिए नोटिस आया घर पे कि मेरा पढ़ाई थोड़ा कमज़ोर है। ये पता नहीं क्यों पढ़ नहीं पा रही है, अंग्रेजी में फेल हो रही है, मैथ्स में फेल हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। पहला जो शक जाता है वो आता है कि भाई ओके शायद पढ़ाई में मन नहीं लगता। माई फादर इज़ द मोस्ट कनेक्टेड एंड आई थिंक हम 3 सिबलिंग्स हैं और उसमें सबसे ज़्यादा प्यार वो हिमा को करते हैं। उनसे ये हजम ही नहीं हो रहा है ये बात कि हिमा नहीं फेल हो सकती, हिमा का ध्यान ना हो, हिमा सिंसियर ना हो, ये तो मानने वाली बात ही नहीं। मेरे पापा ने समझने का कोशिश किया कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब देख रही है तब समझ में आ रहा है, जब नहीं देख रही है तब नहीं समझ में आ रहा है। पापा ने फिर टेस्टिंग वगैरह करवाया, हमने ऑडियोग्राम और ENT डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद हमको पता चलता है कि मेरे को सुनने का परसेंटेज कम होता जा रहा है। तब पता चला कि it was 70%, she was 70% deaf, she could just hear 30%, and then now, like after over the period of this years, it's a gradual progression, so her deafness just increased, so now she is 95% deaf. अब घर के लिए सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि पता नहीं अचानक कैसे ऐसे, मतलब डॉक्टर्स के पास पूछ रहे हैं कि यार ये पैदाइशी तो डेफ नहीं थी, तो क्योंकि बोलना सीखा है, हमको सुन के उसने बोलना सीखा है, तो पैदाइशी तो नहीं है, वो ऑब्वियस है, तो फिर क्या वजह है? और फिर डॉक्टर का भी यही अनुमान हुआ, कान का जो नस होता है वो बंद हो गया है, इसलिए वहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा है। और फिर पता चला कि 1996 में हिमा का एक एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं 4 साल की थी तब मैं मेरी दादी के साथ एक टेम्पल जाने वाली थी और मेरी दादी के साथ और भी 2 लोग थे। वो लोग जब रोड क्रॉस कर रहे थे और मैं भी मेरी दादी का हाथ छोड़ के उसके पीछे भागी, तभी मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रक के साथ आ रही हूँ मैं। वो चल के थी और ट्रक ने टक्कर मारी थी ऑन द लेफ्ट ईयर। मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तब पता नहीं चला था कि मेरे को सुनने में कभी प्रॉब्लम हो रहा है। 5वीं और 6वीं कक्षा तक तो मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, हर कुछ लिप मूवमेंट करके समझ सकती थी और 30% तो सुनाई दे रहा था। अब लिप मूवमेंट मैं बचपन से सीख गई, मुझे भी नहीं पता कैसे सीख गई। जो सबसे उस वक्त सबसे बेहतरीन मशीन जो मौजूद था उसको पहनाया गया, दोनों मशीन की मदद से वो 10% या 15% हियरिंग और एलिवेट भी होता होगा। तो 7th स्टैंडर्ड से शी स्टार्टेड गोइंग विद द मशीन। और उसके बाद मेरा पढ़ाई फिर नॉर्मल हुआ 7th 8th स्टैंडर्ड, और फिर पता नहीं शायद मशीन की वजह से मेरे क्लासमेट बहुत सारे स्टूडेंट लोग बहुत चिढ़ाते रहते थे और 9th स्टैंडर्ड तक मैं बहुत डिप्रेशन आ गई थी। पूरा फेज था डिप्रेशन वाला। एक 7वीं 8वीं कक्षा में जब लड़की 14-15 साल की होती है तब का डिप्रेशन, वो वाला फेज। जब भी स्कूल जाती थी मैं वापस आके घर आके पापा के साथ रोती थी। वो समझा के उसको वापस स्कूल भेज रहे थे, तब ये भी सोचा गया कि क्या स्पेशल स्कूल में भेजना इज दैट एन ऑप्शन। तो उसकी वजह से उस स्कूल में तो उसका कॉन्फिडेंस शायद और गिर सकता था, वो डर था, और इस जगह पे हम वो रिस्क नहीं ले सकते। तो हमने उसको रोज कन्विंस करते थे, रोज उसको मैथ्स, इंग्लिश,
जितना सिखा सकते थे सिखाते थे। घर आके मैं बड़े भैया पापा को किसी को पूछ के असाइनमेंट करती थी। फिर हम लोग फिर इंग्लिश सिखाता था मैं, बेसिक इंग्लिश तो फोर्थ स्टैंडर्ड પછી चालू, बाद में चालू हुआ। सो इंग्लिश मेरे को भी इतना अच्छा नहीं आता था, पर बस तेरे से थोड़ा ज्यादा आता था तो सिखा देता था ऐसा कि हाँ ठीक है। ऐसे 9th स्टैंडर्ड का एग्जाम मैंने घर बैठे खत्म किया और 10th में फिर मेरे को थोड़ा हौसला मिला। आई थिंक जब से पता चला कि नहीं सुनाई देता, तब से पापा और सेंसिटिव हो गए कि नहीं अब तो तेरे को एकदम आगे तक जाना ही है। मतलब तेरे को नहीं सुनाई देता उसकी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए लाइफ में कभी। मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, वो मेरे को बहुत समझते हैं। उसको लगता है कि मेरे को आर्ट में जाना चाहिए। शी इज अ ब्रिलियंट स्केचर, शी इज अ मतलब वो बहुत कमाल इमेजिन करती है। 11th और 12th में ना आर्ट लिया, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। तब मेरे को कम प्रॉब्लम हुआ स्कूल में, लोग भी मेरे सपोर्ट करते थे तब। एंड 12th में भी 63% से पास हुई। ये हमने 12th के बाद मेरे पापा ने एनआईडी के बारे में भी बात किया था, बट मेरी इतनी फट रही थी कि इंग्लिश में है पूरा एनआईडी। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे गुजराती मीडियम, वहाँ पे इंग्लिश इंट्रोड्यूस 4th स्टैंडर्ड से होता था। तब तक अंग्रेजी होता नहीं था। गुजराती मीडियम में पढ़े तो गुजराती मेजरली होता था। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। Somehow we managed to tell Hima or ask Hima or convince Hima that you should at least try once. You should at least try once for NID. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना एडमिशन, नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन हो गया तो कितनी अच्छी बात है। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है, लेकिन मेरे लिए बहुत थोड़ा मुश्किल जैसा था। इंटरव्यू के टाइम भी मैंने फैकल्टी के साथ हिंदी में बात करना चालू किया और फैकल्टी ने भी हिंदी में बात करना चालू किया, तो मेरे को थोड़ा अच्छा फील हुआ कि लैंग्वेज कुछ नहीं है, जबकि अपना आर्ट स्पीक करता है। और फाइनली वो एनआईडी का एंट्रेंस एग्जाम, विच इज द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम टू क्रैक, ऑन द फर्स्ट ट्रायल of National Institute of Design. She got the admission, she started it. It was one exciting moment that she got an admission. But now what? She'll have to clear those 4 years, 4 difficult years. The faculties and the head of the departments were very gentle and cordial. For the theoretical knowledge, she did attend the class, she did attend the extra class with her friends. So thankfully, touchwood, she has got 2-3 nice friends in NID who made her understand. There are nice people, there are few amazing people. At the same time, she has worked on her art, she has worked on her craft. अभी तू इंडिपेंडेंट है, अभी फुल इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ, मैं नहीं हूँ, तू है। So yeah, thanks to family. thanks to you. तेरी मेहनत तूने किया है, हमने थोड़ी किया है।